हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। आज फिर से एक खुशखबरी की बात है जो एनटीपीसी की तरफ से आई हुई है। बहुत दिन से स्टूडेंट इसका इंतज़ार कर रहे थे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी रिलीज नहीं कर रहा है। तो आज ये वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होना चालू हो गया है। आप देख लीजिए इसका फॉर्म वगैरह का कैसे इसका सीन है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे सिलेबस है, सभी के बारे में आपको बताता हूँ कि कितना पोस्ट वाइज आया हुआ है, कितना वैकेंसी, क्या सिलेबस है, कितने लेवल में एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है, सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम कैसे है। वो सभी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर इसमें एग्ज़ाम वगैरह का जितना सिलेबस है वो बता दीजिए, कितना क्वेश्चन आता है कौन से सब्जेक्ट से। मैं वो भी मेंशन किया हूँ। एक बार और नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। नोटिफिकेशन क्या है इसका, देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, ये ग्रेजुएट लेवल का हाई फाई जॉब होता है रेलवे में। इसमें पोस्ट लेवल भी बहुत हाई फाई है, इसका पे स्केल अच्छा होता है। ये पोस्ट लेवल भी लेवल 6 से लेवल 5 लेवल 4 ऐसे इसका जॉब रहता है। चलिए इसका लास्ट अप्लाई डेट जो है 20 नवंबर तक, इसका लास्ट अप्लाई डेट 20 नवंबर तक है। अप्लाई आप नहीं किए अप्लाई कर लीजिए। टोटल पोस्ट 5810 टोटल पोस्ट इसमें आया हुआ है। एजुकेशन इसका ग्रेजुएशन है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जॉब आपको सेंट्रल लेवल का जॉब होता है रेलवे का। इसका निगेटिव भी रहता है, इसमें निगेटिव भी रहता है, 1/3 निगेटिव रहता है। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो अटेम्प्ट करते वक्त आप इसमें ध्यान में रखते हुए करेंगे कि इसमें निगेटिव भी रहता है। रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में निगेटिव 1/3 रहता ही है हमेशा, ठीक है। पोस्ट वाइज में कुछ इसका लिखा हुआ हूँ, किस में कितना पोस्ट है, कौन से पोस्ट में। देखिए स्टेशन मास्टर का 615 पोस्ट है, ट्रैफिक असिस्टेंट का 59 पोस्ट है, और जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट का 921 है, और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट का 638 है, और गुड ट्रेन मैनेजर का 3416 है। सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे दिया गया है गुड ट्रेन मैनेजर का, ठीक है। और चीफ कम टाइपिस्ट का सुपरवाइज़र, जो टिकट सुपरवाइज़र जो होता है, उसको 161 पोस्ट दिया गया है। ये हो गया आपको नोटिफिकेशन के बारे में। कितना नोटिफिकेशन आया है, 5810 इसका नोटिफिकेशन आया है। आपको मैं ले चलता हूँ अब सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या होता है, कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है, और क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। CBT 1 CBT 2 दो चरणों में एग्ज़ाम हो। इसके बाद आपका DV होता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है। चलिए CBT 1 के बारे में हम बात कर लेते हैं। CBT 1 में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। CBT 1 में जनरल अवेयरनेस रहता है 40 नंबर का। जनरल अवेयरनेस मतलब आपको सभी इसमें आ जाएगा, GK करेंट वगैरह, कुछ इसमें साइंस वगैरह भी इंक्लूड रहेगा, तो वो देख लीजिएगा। वो 40 नंबर का आपका रहेगा, और मैथ आपका 30 नंबर का रहेगा, और रीजनिंग जितना भी रीजनिंग होता है इसमें ये 30 नंबर का रहेगा। इसमें थोड़ा रीजनिंग थोड़ा लेवल उसका अप रहता है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का जॉब होता है, तो इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ रहता है। तो आप देख लीजिए, प्रैक्टिस पे आपका डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो ये टोटल क्वेश्चन हो गया 40, 30 और 30, मतलब 100 मार्क का हो गया, और 90 मिनट टाइम दिया जाता है। और CBT 2 पे चलते हैं। CBT 2 पे क्या है, इसमें भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो है यहाँ पे 50 नंबर को आपको पूछा जाएगा। 50 नंबर में अब GK GS करेंट वगैरह सभी मिला के आपको 50 नंबर का है। और मैथ इसमें 35 पूछा जाता है, और रीजनिंग 35 नंबर का रहता है, मतलब 50, 35 और 35। यहाँ पे 120 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 120 मार्क का रहता है। टाइम तो 90 मिनट ही है। यहाँ पे भी टाइम के लिए कुछ बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पे 120 क्वेश्चन है तो टाइम बढ़ाया नहीं गया है, 90 मिनट पे ही टाइम इसका रखा गया है। चलिए हम एज के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि एज इसमें कितना होता है। इसमें मिनिमम एज जो होता है आप 21 साल का होता है। आप 21 साल में आप जनरली लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसमें 21 साल मिनिमम रहता है, और 33 ईयर्स लास्ट रहता है। उसके बाद अगर आप SC ST से अगर बिलोंग करते हैं तो उसमें एज का रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाता है। वो एज पर ये गवर्नमेंट जो NTPC का रूल है उसके अनुसार दिया जाता है। यहाँ पे आप इसमें बॉर्न जो है, इसमें कब से कब तक का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 1993 से लेकर 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब
1993 से लेके 1/1/2005 तक इसके बीच में आपका अगर जन्म हुआ है तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। एज का काउंट है, एज का काउंट आपको 21 वर्ष कब से किया जाएगा? 1/1/2026, ये 1 जनवरी से आपका एज का काउंटिंग होगा। चलिए, ये आपका सिलेबस वगैरह होगा, नोटिफिकेशन हो गया, सभी के बारे में फॉर्म आ चुका है। ये बहुत खुशखबरी की बात है जो ये फॉर्म आया हुआ है। भले ही आपका पोस्ट थोड़ा कम है, लास्ट ईयर आपका पोस्ट थोड़ा ज़्यादा 35,000 के आसपास आया था, इस बार थोड़ा कम आया हुआ है। लेकिन ये तो बात है कि रेलवे हर एक साल आप पोस्ट निकालने की बात कही है, तो पोस्ट थोड़ा ही सही मतलब निकाल रही है पोस्ट। तो ये नोटिफिकेशन वगैरह हो गया, आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। जो स्टूडेंट्स आप इस फील्ड में पुराने हैं, तैयारी ऑलरेडी से कर चुके हैं, जो लास्ट ईयर जो 35,000 वैकेंसी आया हुआ था एनटीपीसी का, उसमें कुछ कारण वजह से कोई CBT 1 में, कोई CBT 2 में या कोई मेडिकल वगैरह कुछ में अगर आप फेल हो गए हैं, दोबारा आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करके इस बार आप अपना जॉब हासिल कर सकते हैं। इस जॉब में तैयारी करने वाले के लिए एक पोस्ट भी काफ़ी होता है, तो आप इस पोस्ट के बारे में आप देख लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन के पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन सेम रहता है, जो लास्ट ईयर आया था उसका सेम रहता है, हर एक चीज़ है, सिर्फ आपका तैयारी पे डिपेंड करता है आप तैयारी कैसे करते हैं। चलिए, आपको कुछ मैं बुक लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। अगर आप कोई बुक लिस्ट वगैरह किसी का क्लास परचेज किए हैं या कोई मार्केट से बुक वगैरह परचेज किए हैं, तो उससे आप बराबर टाइमिंग पे आप पढ़िए और सेट लगाइए। सबसे मेन रहता है प्रैक्टिस। अगर आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चंस का मार्क उतना ही आपको बढ़ेगा। और ये कोशिश कीजिएगा आपकी क्वेश्चन में निगेटिव मार्क कम अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपको निगेटिव पूरा सही मार्क को आप बेकार कर देता है, पूरा क्वेश्चन सही आंसर का वो माइनस में कर देगा आपको। तो निगेटिव कम ही अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सभी को धन्यवाद।